नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बोले और भाजपा को मिर्च ना लगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिर्च ना लगे, यह संभव नहीं है। जी हां, राहुल गांधी के बोलते ही सबको मिर्च लग जाती है। मिर्च क्यों लग जाती है, इस पर बात करता हूं। क्योंकि राहुल गांधी सच्ची सच्ची बातें करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। वो वही बात बोलते हैं जो तथ्यात्मक है, वही बात बोलते हैं जो देश में हो रहा है। जी हां, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस समय भारत की ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला अरावली पर खतरा मंडरा रहा है। और खतरा मंडरा नहीं रहा है, उसके लिए आदेश, नोटिफिकेशन सब कुछ हो चुका है। जी हां, अरावली के लिए। यह अरावली है क्या? यह अरावली पर्वत श्रृंखला 2000 साल से भी नहीं, 2 अरब साल से भी अधिक पुरानी है। जी हां, 2 अरब साल से। और जो 2 अरब साल से पुरानी हो, उस पर्वत श्रृंखला को तहस नहस कर देने का यदि साजिश रची जा रही हो, तो उस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? क्योंकि जब हड़प्पा की सभ्यता हमारे सामने आई, तो उस सभ्यता में यही आया था कि इसके पार अरावली ही वह था जिसके उस पार थार का रेगिस्तान और दूसरी चीजें थी जिन्हें ये अरावली डटकर रोकती थी। और इसने थार को, यानी उस रेगिस्तान को बढ़ने से रोक दिया था। इस पर्वत श्रृंखला ने छोटे छोटे जीव जंतुओं को, सबको शरण दी। छोटी छोटी नदियां निकली, जल स्रोत निकले, उन्होंने मीठा पानी दिया उस राजस्थान को, उस हरियाणा को जो सूखा हरियाणा था उस समय तक, और उस गुजरात को भी जहां पर उस समय तक पानी नहीं था, मीठा पानी का अभाव था। तो यानी अहमदाबाद से शुरू होकर के दिल्ली तक आने वाले करीब 750 किलोमीटर से अधिक की यह लंबी पर्वत श्रृंखला, और इस पर्वत श्रृंखला को तहस नहस कर देने, 90% खत्म कर देने की परिभाषा गढ़ी गई है। और यह परिभाषा किसी और ने नहीं गढ़ी है, राजस्थान के वन विभाग के कुछ अफसरों ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने मिलकर के भारत सरकार के, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों और कुछ नेताओं और अफसरों के साथ मिलकर रची। और यह तब रची गई है जब भारत का जो पर्यावरण मंत्री है वह भी राजस्थान से ही, उसी राजस्थान से जिस राजस्थान को पाला पोसा है इस अरावली ने। अरावली कोई मृत चीज नहीं है, वह कोई वस्तु नहीं है। अरावली वास्तव में एक जीवंत पहाड़ी है, वह पहाड़ी जो जीवन देती है। जब हम राणा प्रताप की बात करते हैं, राणा सांगा की बात करते हैं, और जब उन्हें लड़ाई लड़ते समय या दूसरे वक्त में छिपने के लिए सहारा चाहिए था, लड़ने के लिए सहारा चाहिए था, तो यह पहाड़ियां ही थी जो उन्हें बचाती थी। जब हम तमाम राजपूताना इतिहास की बात करते हैं, तो यह अरावली की पहाड़ियां ही थी जो उनको संरक्षित करती थी। इसने सबकी लाज बचाई है, और जिसने सबकी लाज बचाई हो, आज उसकी लाज लूटी जा रही है। जी हां, तो आज हर कोई इस पर बात करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो लाहौर अधिवेशन से लौट रहे थे और उस वक्त में वो खड़े होकर के गुरदासपुर में उन्होंने वहां किसानों से पूछा था, आप भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, ये भारत माता है कौन, जानते हैं? लोग जवाब नहीं दे पाए थे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बस, क्या भारत माता एक जमीन का टुकड़ा मात्र है?
नहीं, भारत माता सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, उसके आगे वो इस देश की नदियां हैं, वो इस देश की हवाएं हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के वह लोग हैं जो इससे उत्पन्न करते हैं, इसको वह बनाते हैं। यहां के पर्वत है, यहां की नदियां, यहां की जलवायु, ये सब मिलकर के भारत माता का निर्माण करते हैं। क्योंकि मां तो तभी बनेगी जब वो अपने भ्रूण में बच्चे को पालेगी और पाल करके उसे शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, शुद्ध पोषण मिलेगा, और तब वो एक बेहतरीन बालक पैदा होता है। तो भारत माता असल में वह है जिनकी गोद में हम जीवंत होते हैं और उनकी जीवंतता से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो पंडित नेहरू ने जो बताया था, लेकिन आज क्या हो गया? आज हम सब एक कमोडिटी में बदल गए। ऐसी सरकार आई है जिसने हमें एक कमोडिटी में बदल दिया है, हमें इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम भी एक वैसी ही चीज हो जैसी बाजार में बिकती हुई तमाम चीजें हैं, वो मृत चीजें। कुछ पैसा, कुछ कौड़ी, कुछ बैंक अकाउंट, कुछ घर, कुछ दूसरी और चीजें, संपत्तियां, उसके महत्व को, उसके मातृत्व को, उसके हृदय से जुड़ाव को और उसके पोषण को हम भूल जाते हैं। अचानक हम पेड़ काटने लग जाते हैं। आपने देखा है कैसे छत्तीसगढ़ में पेड़ों की कटान हुई है, कैसे मध्य प्रदेश में अभी सिंगरौली में पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल के जंगल, लाखों लाख पेड़ काट दिए गए, और इसी तरह राजस्थान में भी हो रहा है, यही चीज हरियाणा में हो रही है, दिल्ली में भी शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से लेके वहां तक सब जगह तो भाजपा के ही लोग बैठे हैं जो उसकी हत्या कर रहे हैं। इसीलिए नेहरू ने कहा था कि जब हम भारत माता के नारे लगाते हैं तो हम अपने साथी हिंदुस्तानियों के भी नारे लगाते हैं। यानी जब तक वो नहीं होंगे तो भारत माता कैसे होंगी? लेकिन ये सरकार सब खत्म कर देती है अडानी अंबानी के। तो यह स्थिति है क्योंकि हम कमोडिटी बन गए। यह स्थिति हो तो आप समझिए, संघियों और मुसंघियों के खेल चल रहे हैं, और संघियों मुसंघियों के खेल में हम बिकते नजर आ रहे हैं, हमें सरे बाजार बेचा जा रहा है, हमारी लाज को बेचा जा रहा है। जब यह होता है तब आता है। इन्हीं सारी बातों का तो जिक्र राहुल गांधी करते हैं कि जब 1947 में उस महान सत्याग्रह और क्रांतियों के जरिए भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र की दिशा में बढ़ा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को अपंग नहीं छोड़ा कि अमीर होगा उसी को हक होगा, वही चुनेगा कि हमारी सरकार कौन है। नहीं, यदि देश आजाद हुआ है, चाहे किसी व्यक्ति का आजादी में योगदान हो या ना हो, लेकिन यदि वो इस भारत भूमि का है, इस भारत मां का बच्चा है, कैसा भी हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उसे बराबरी का हक मिलेगा। वो किसी भी भाषा से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उसके वोट की कीमत बराबर होगी। जी हां, यही नेहरू ने बताया था। और जब यह बताया तब सभी को समानता का हक मिला, और उस समानता का हक संविधान में इस तरह से जोड़ा गया कि आपको सिर्फ वोट से ही नहीं, आपकी संस्कृति से, आपके धर्म से, आपकी शिक्षा से, आपके रहन सहन से, आपकी भाषा से, आपके जीवन से, हर चीज से आपको समानता दी गई। समानता से न्याय देने की बात हुई, समानता से कानून में के सामने आपको बात हुई। जज भी आपको समानता से लेगा और दूसरे लेंगे। यदि आप इतने असहाय हैं तो आपको संरक्षण भी देगा वही संविधान, वही कानून।
वही पुलिस, वही लोग। यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको भी संरक्षण मिलेगा कि कहीं बहुसंख्यक आके आप पर हावी ना हो जाए, वो आपके समानता के विचार को ना खत्म कर दे। सोचिए कितनी बड़ी सोच के साथ था। तो यही बात राहुल गांधी ने बर्लिन में कही, हर्टी स्कूल में, और वहां यही बताया कि इस समानता के साथ हमारे संविधान ने सबको आगे बढ़ाया, और जब यह बढ़ता है तो तकलीफ होती है किसको? भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, क्योंकि वो समानता का संविधान नहीं चाहते थे, वो भारत माता को भारत माता नहीं मानते थे, वो वंदे मातरम नहीं बोलते थे, वो जनगण मन नहीं गाते थे, वो तिरंगा नहीं फहराते थे, वो तो एक रंगी सब कुछ बनाना चाहते थे। एक रंग में, भगवा रंग में सब रंग दो। भगवा रंग भी किसका है यह भी उन्हें नहीं पता है। वो एक मनु संहिता के मुताबिक चलाना चाहते थे, जो राज व्यवस्था का द्योतक है, ऊंच नीच का द्योतक है, जो समानता के खिलाफ। तो जो ये करना चाहते थे वो आज जब सत्ता में बैठे हैं तो वो उसी तरीके से इस देश के शासन को चलाना चाहते हैं, और उस तरह से वो सबको खत्म कर देना चाहते हैं। हमने चंद दिनों में भी देखा, क्रिसमस का पवित्र पर्व आने वाला है, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व, यीशु मसीह का पर्व, और इस दिन के पर्व को लेके तमाम जगह तमाम सारी हो रही। एक मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक स्कूल के पीछे चर्च था, वहां चर्च में जो है एक दृष्टिहीन लड़की और धर्म के बारे में अपने बता रही थी लड़कियों को। वहां भाजपा की जो उपाध्यक्ष थी वो पहुंच जाती है और वो उसको थप्पड़ मारती है, अंधी लड़की को जलील करती है और न जाने क्या क्या कहती है, और ये भी कहती है इस जन्म में तू अंधी पैदा हुई, अगली जन्म में भी अंधी पैदा हो। सोचिए कैसी सोच। राजधानी दिल्ली में लाजपत नगर में, इत्तेफाक से मैं वहां रहा करता था, उधर मैंने देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा, कभी वहां ऐसा नहीं होता था। वहां पर कुछ महिलाएं अपने क्रिसमस का प्रचार करते हुए जा रही थी, करते हुए, तो उनको जाकर के धमकाते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के लोग, और जिस तरह से महिलाओं को गालियां देते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं, आप समझ नहीं सकते। इसी तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं है कि एक फादर अपने धर्म के बारे में चर्चा कर रहा है, तो वहां पर पहुंच जाते हैं यही तथाकथित हिंदूवादी, उसको न जाने किस तरह से जलील करते हैं, यीशु मसीह के लिए करते हैं। जब एक महिला बोलती है कि वो एक पवित्र आत्मा थे, तो वो कहता है ये बता कैसे बच्चा पैदा करते हैं। अब आप सोचिए एक महिला से किस तरह की बात कर रहा है। इसी तरीके से और तमाम घटनाएं हैं। एक जगह कुछ बच्चे वो बेच रहे होते हैं जो यीशु मसीह से रिलेटेड या जो उनके तमाम सारे सामान जो बिकते हैं, और उनको लेकर के सेंटा क्लॉज से जैसे कुछ कपड़े बेच रहा था, उसको जाके धमकाते हैं और उसको उतर करके गाड़ी से और जिस तरह से जलील करते हैं, मारते हैं अपने आप में। इसके अलावा सरकारें भी यही करने लगी हैं। राजस्थान सरकार ने एक लेटर जारी किया कि ये क्रिसमस के और ये सब सेंटा एंटा के नहीं बनाए जाएंगे, करे जाएंगे। इसी तरीके से कई और राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है इस तरह के। अब यदि कोई बच्चे कर रहे हैं या स्कूल में उसको लेके जश्न होता है, बच्चे खुश होते हैं, और सबसे ज्यादा उसमें हिंदू, सिख, ईसाई और ये बच्चे उसको सेलिब्रेट करते हैं, और जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से दुखद है। तो यही राहुल गांधी बता रहे थे कि कैसे असमानता की स्थिति आ गई कि एक विचार, एक धर्म, एक तरह के लोग सब पे कब्जा करना चाहते हैं, और इसका नतीजा क्या हुआ कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब दे दिया।
भारत की मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी है। और जो भारत के पास इस समय सबसे बड़ा मौका था कि वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन के दुनिया में एक ताकत बन सकता था, उन्होंने उदाहरण दिया। जैसे कि एक समय में इंग्लैंड होता था, फिर आया अमेरिका होता था, अब चीन है, और भारत के पास यह अवसर आया था क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड कमजोर हो रहा है, इधर ये कमजोर हो रहा है अमेरिका। तो ऐसे में भारत के पास चांस था, भारत के पास आबादी है, सब कुछ है, और उसके बाद यह सरकार उसे खत्म कर रही है, तो परेशानी हो जाती है। राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरह से विपक्ष को तोड़ने की सारी साजिश होती है, कैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित तमाम जांच एजेंसियां, तमाम दूसरी संस्थाओं का जिस तरह से इस्तेमाल करके और खत्म करने का विपक्षियों को, दूसरी विचारधारा को खत्म करने का, गांधी नेहरू की जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको खत्म करने का जो पूरा किया गया है, उन सबको लेके वो बात करते हैं, और उसकी पूरी साजिश यही भाजपा के लोग रचते हैं। वो यह भी बताते हैं कि किस तरह से भारत की पूरी फंडिंग उन्होंने ले ली है, तमाम पूंजीपतियों को अपने हाथ में डराकर धमकाकर, और उसको लेके उदाहरण मौजूद है। अभी जो रिटर्न दाखिल किए हैं पार्टियों ने, उसी में सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, जहां करीब इस समय सारे खर्च के बाद में उनके पास में 7,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा है, वही कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 53 करोड़ है। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, 140 साल, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 45 साल पुरानी पार्टी। तो अब आप सोचिए, 45 साल पुरानी पार्टी के पास इतना पैसा है, और जिस पार्टी को वो बेईमान बताते थे उस पार्टी के पास सिर्फ 53 करोड़। सोच लीजिए। इसके अलावा यदि अचल संपत्तियों की बात करेंगे तो भाजपा के पास में इतनी अचल संपत्ति है जिसकी गणना ही अभी आसान नहीं है, और कांग्रेस के पास में अपने दफ्तर भी नहीं है, तमाम किराए के उसमें चल रहे हैं, जिलों में तो दफ्तर ही नहीं, यह हालत है। इसके बाद में एक और आश्चर्य होता है, भाजपा के साथ खड़ी बहुजन समाज पार्टी के पास में 580 करोड़ रुपया है, 580 करोड़। अब आप सोचिए, कांग्रेस के पास 53 करोड़ और बीएसपी के पास, मायावती की पार्टी के पास 580 करोड़, यह स्थिति। तो जब यह होता है तो आप समझिए, न्याय भी इसी तरह से अन्याय की तरह से काम करता है। उन्नाव में गैंग रेप करने वाला कुलदीप सेंगर, सजा याफ्ता, जिसे आज मौत तक सजा का आदेश दिया गया था, उसकी सजा पर सुनवाई करके हाईकोर्ट उसकी सजा को निलंबित कर देता है। लेकिन उमर खालिद, सरजील इमाम और जो लड़की हैं और दूसरे और लोग हैं, वो जेल काट रहे हैं, उनकी बेल पर सुनवाई नहीं हो पाती है। सोचिए आप, 5 साल से बगैर किसी सजा के, उनको कोई सजा नहीं, कोई चार्ज फ्रेम नहीं, कुछ भी नहीं, बगैर ट्रायल के काट रहे हैं, और इनको तो सजा होने के बाद यह हाल। क्यों? क्योंकि ये भाजपा के विधायक थे। अब आप सोचिए, इसी तरीके से खुल के सामने आता है, एक वीडियो आता है भाजपा के एक नेता और पूर्व एमएलए की पत्नी का, कि जो अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, उस लड़की की जिससे स्पेशल सर्विस मांगी जा रही थी, जिस वीआईपी भाजपा के नेता के लिए, वो भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव था, दुष्यंत गौतम। और इस तरह की तमाम बातें। तो कांग्रेस ने मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में। लेकिन कौन सुनेगा, कौन करेगा? क्योंकि न्याय ही तो नहीं है, न्याय नहीं करना है। वहीं अन्याय कैसे होता है भी देख लीजिए। टीना डाबी दलित समुदाय से आती है, आईएएस बनी, और आईएएस बनने के बाद में राजस्थान में तैनात है। कुछ बच्चे, लड़कियां अपनी फीस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ, तो लड़कियों ने कहा आप जो है रील स्टार बन गई हैं, हमारी बात सुनेंगी ही नहीं।
इस पर उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने ले आया जाता है। अब आप सोचिए, स्कूल कॉलेज की लड़कियों के साथ ये होता है। कल्पना करिए, कहां न्याय। इसीलिए राहुल गांधी कहते असमानता, नफरत का माहौल बना दिया गया है। आपको खत्म कर दिया जाएगा, लिंच कर दिया जाएगा, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा। जब ये बोलते हैं तो भाजपा बौखला जाती है। जेपी नड्डा उतर पड़ते हैं, कहते हैं राहुल गांधी देश का नाम तो उन्होंने नहीं बदनाम किया। देश तो हमारा बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन संविधान, बेहतरीन लोकतंत्र मिला, सबको समाहित करने का मिला। पाप तो आपने किया, और जो पाप किया उसी का तो जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, और उसका जिक्र करते हैं जो अन्याय आप कर रहे हैं, जो आप काट के खत्म कर देना चाहते हैं, सांसें खत्म कर देना चाहते हैं, उसी की तो वो बात कर रहे हैं। और जब उसको बचाने की बात करते हैं तो आपको अपमान लगता है। यही सच। तो अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है। भारत का मीडिया जिस तरह से गुलाम होके पड़ा है, सरकार के आगे चरण चुम्बन कर रहा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि वो विपक्ष को जगह नहीं देता है, सिर्फ सत्ता सत्ता करता है। शायद इसीलिए हमको वह बात भी बतानी पड़ती है जो वो नहीं बता रहे होते। जी, सच को जान लीजिए। जय।